सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो व्याकरण विभाग में ग्रामर में हम आज संधि किसे कहते हैं यह समझकर लेंगे। तो संधि संधि का अर्थ होता है मिलाप या जोड़। तो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को या बदलाव को संधि कहते हैं। अब वर्ण यानी क्या? तो जो हमारे हमारे अक्षर होते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो अक्षर यानी कौन से? तो अ से ज्ञ तक जो हमारे अक्षर है उसे हम वर्ण कहते हैं। तो दो वर्णों के अक्षरों के मेल से शब्द यह तैयार होता है, यह हम जानते हैं। तो अक्षरों का मेल और उसमें आया परिवर्तन या विकार या बदलाव, इसे ही संधि कहते हैं। दो ध्वनियों का मेल, तो दो ध्वनि दो अक्षर के मेल से क्या बनता है? संधि बनता है और उसे हम संधि कहते हैं। जब दो शब्द पास आते हैं तो उनके वर्ण में मेल होता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे, हिम अधिक आलय। जैसे कि हम इसे समझने के लिए लेंगे। अब हिम यह एक शब्द है और आलय यह लय यह दूसरा शब्द है। तो दो शब्दों का यहाँ पर देखो मेल हुआ है, दो वर्णों का मेल हुआ है। हिम अधिक आलय। तो हिम यह जो शब्द है तो उसमें अंत में अ आया हुआ है। यदि म में से यह अ निकाल दिया जाता है तो यह आधा म तैयार होता है, जिसे कि आधा म लिखते समय हम हलंत लगाते हैं। तो हलंत वाला म तैयार होता है। अधिक लय, आ निकाल गया, जो स्वर है आ तो वह निकल गया। तो हिम अधिक लय। तो यह दो शब्दों से कौन सा? दो शब्दों से एक हिम अधिक आ अधिक लय बराबर हिमालय, यह शब्द तैयार हुआ है। तो यह अलग अलग वर्णों से यह शब्द तैयार होते हैं। तो जब दो वर्ण पास होते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द के पहले वर्ण के साथ मेल होता है। इसके संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। अब देखो, तो यह जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इनका एक साथ मेल होता है, संयोग होता है, और जिसमें से विकार उत्पन्न होता है तो उसे ही क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। अब देखो, पहला शब्द कौन सा है? हिम। कौन सा तैयार बना हुआ है शब्द यहाँ पर? हिम। और दूसरा शब्द है लय। तो यह हिम में अ आया हुआ है, तो यदि अ निकाल दिया गया तो हलंत वाला म यहाँ पर तैयार होता है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पर क्या है? अ है, और दूसरा शब्द है लय, तो उसे आ शब्द लगा है, आलय। तो दूसरे शब्द के पहले वर्ण में साथ मेल होता है, तो शब्द क्या तैयार हुआ है? हिमालय तैयार हुआ है। अब देखो, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अनाथ अधिक आलय, अ अधिक आ बराबर आ। तो अनाथ यह पहला शब्द है और लय आलय यह दूसरा शब्द है। तो अनाथ, तो थ जो यहाँ पर है तो इसे उच्चारण थ का उच्चारण अ जैसे होता है। तो अ और आलय का ल आ अधिक लय, अनाथ अधिक आ अधिक लय बराबर अनाथा अधिक लय। तो उसका शब्द क्या तैयार होता है? अनाथालय। उसके बाद राम अवतार। तो राम, अ शब्द का उच्चारण, राम यह एक शब्द है और अवतार यह भी एक शब्द है। तो दो शब्दों के मिलाप से क्या तैयार होता है? रामावतार। तो राम
यह शब्द के अंत में अ शब्द है। अवतार अ शब्द आया है तो अ प्लस अ बराबर क्या होता है? आ। राम अधिक वतार तो राम अधिक आ अधिक वतार बरोबर रामा अधिक वतार यानी रामावतार यहाँ पर तैयार होता है। तो स्वर संधि, अब संधि के 3 भेद है। कितने भेद है? भेद यानी प्रकार। स्वर संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यह संधि के 3 प्रकार है। तो आज हम स्वर संधि की जानकारी लेने वाले हैं। तो स्वर संधि तो 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो आप देखो स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। पहले शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द का पहला स्वर जब इनका मिलाप होता है तो वह स्वर संधि बनती है। स्वर अधिक स्वर, अब 2 शब्द एक दूसरे से मिलते हैं तो पहला शब्द का अंतिम स्वर जो होता है, अंतिम वर्ण जो होता है तो वह स्वर होता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यह स्वर होता है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण यह स्वर है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यह स्वर है, तब उसे क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। तो स्वर अधिक स्वर बराबर स्वर संधि कहलाता है। तो संधि शब्द का अर्थ है मेल। 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। यहाँ पर फिर से समझा कर देने के लिए उदाहरण के रूप में उदाहरण मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। भानु अधिक उदय तो बराबर भानुदय। तो अब देखो तो 2 स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या अधिक आलय तो विद्या, द्या में आ आया हुआ है, देखो अंतिम क्या वर्ण आया हुआ है? आ आया हुआ है और अधिक आलय तो ल में यह शुरू में आ शब्द आया है तो विद्यालय बराबर विद्यालय। विद्या अधिक आलय बराबर विद्यालय। तो स्वर संधि के 5 प्रकार है। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार है। यह प्रकार आपको लिखने के लिए नहीं आते हैं, मगर स्वर संधि यह समझने के लिए यह प्रकार समझ कर लेना ज़रूरी है। तो जो 5 प्रकार या भेद है, तो पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा प्रकार है गुण स्वर संधि, तीसरा प्रकार है वृद्धि स्वर संधि, चौथा प्रकार है यन स्वर संधि और 5वां प्रकार है विसर्ग स्वर संधि। तो पहला प्रकार आज हम समझकर लेते हैं दीर्घ स्वर संधि। तो यह संधि किस तरह से जल्दी से समझ में आए, इसके लिए अलग अलग यहाँ पर ट्रिक हर एक व्यक्ति प्रयोग करता है। तो यहाँ पर ट्रिक ही दी हुई है। तो शब्दों के बीचों बीच आ, ई, उ की मात्रा आती है तब दीर्घ स्वर संधि होती है। अब देखो दीर्घ स्वर संधि क्यों कहा गया है? आ शब्द यहाँ पर अ को काना आया हुआ है, ई शब्द तो ई की दूसरी लांटी है और उ यह जो है तो दूसरे उकार का उ है, तो उसे ही क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि। अब परमात्मा तो परम अधिक आत्मा बराबर परमात्मा। असुरालय, असुर अधिक आलय बराबर असुरालय। कविश, कवि अधिक ईश बराबर कविश। सतीश, सती अधिक ईश सतीश। भानु अधिक उदय बराबर भानुद्वय। और
यह शब्द यहाँ पर दिए हुए है। आप देखो दीर्घ स्वर संधि जो है तो हम देखते हैं ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ हो तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। अब यहाँ पर उसके ही जो दीर्घ संधि है तो उसे उसके उदाहरण दिए हुए हैं। हिम अधिक आलय बराबर हिमालय, विद्या अधिक अर्थी बराबर विद्यार्थी, रवि अधिक इंद्र बराबर रविंद्र, मुनि अधिक ईश बराबर मुनीश, मही अधिक इंद्र बराबर महेंद्र। दूसरा प्रकार है गुण स्वर संधि। तो शब्दों के बीचों बीच ए ओ अर मात्रा का प्रयोग शब्दों के बीचों बीच एक मात्रा का प्रयोग, शब्दों के रेफ या रफार जिसे हम कहते हैं का प्रयोग होता है तो वह गुण स्वर संधि होता है। यहाँ पर देखो आप शब्द राजेंद्र, देवेंद्र, सूर्योदय, महर्षि, गणेश, सप्तर्षि, तो सभी इसमें एक एक मात्रा यहाँ पर दी हुई है। सूर्योदय में रफार आई हुई है, महर्षि में रफार आई हुई है और गणेश सप्तर्षि में रफार आई हुई है। तो रफार आते हैं या एक मात्रा होती है तो उसे ही गुण स्वर संधि कहा जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें अ आ के बाद ई तो हो तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। उसी तरह ऐ और रू या आर हो जाते हैं तो यह गुण संधि होता है। तो नर अधिक इंद्र बराबर नरेंद्र, महा अधिक इंद्र बराबर महेंद्र, नर अधिक ईश बराबर नरेश, महा अधिक ईश बराबर महेश, ज्ञान अधिक उपदेश बराबर ज्ञानोपदेश, महा अधिक उत्सव बराबर महोत्सव, जल अधिक उर्मी बराबर जलोर्मी, महा अधिक उर्मी बराबर महोर्मी, देव अधिक ऋषि बराबर देवर्षि, महा अधिक ऋषि बराबर महर्षि। तो इसके आगे के जो प्रकार है तो हम अगली तासिका में देखेंगे। तो स्वर संधि किसे कहते हैं और उसके जो प्रकार है तो यह हमें अच्छी तरह से समझ कर लेना है। तो स्वर संधि किसे कहते हैं तो यहाँ पर संधि शब्द का अर्थ है मेल, जो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं संधि कहते हैं। और यह जो स्वर अधिक स्वर मिलते हैं तो जब स्वर का दो स्वरों का एक साथ मेल होता है और उससे नया शब्द तैयार होता है, विकारी शब्द उसे ही क्या कहते हैं स्वर संधि कहते हैं। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण यह स्वर होता है। तो स्वर हम जानते ही है अ आ ई उ ऊ रू ए ऐ ओ औ अम आ, यह हमारे क्या है स्वर है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यह स्वर होता है, तब उसे क्या कहा जाता है स्वर संधि कहा जाता है। तो धन्यवाद छात्रों।